बडगाम मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। हमने ये भी देखा है कि यहाँ नए कोर्ट की ज़रूरत है। यह बिल्डिंग यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। हमने नए कोर्ट की मांग की है। ज़मीन का निरीक्षण किया गया है। हम इसके लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। जस्टिस मसूदी इसे देखेंगे। यह आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। JKNCA प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में नए कोर्ट की मांग करते हुए कहा। जी सर, जनाब ये केस था यहाँ पे जी सर, जिसमें वो फ्रॉड किया था, तो मैं उसी के लिए आया था। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ नए कोर्ट की जरूरत है जी। ये कोर्ट जो है कि बिल्डिंग जो है अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा है, अभी बाहर से मिला था, कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए। जमीन इनने देख ली है। इंशाअल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे और खासकर मसूदी साहब जो जस्टिस मसूदी हैं वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट यहाँ बने जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हों और यहाँ के लोगों को फायदा हो। ये काउंटर मैंने पहले भी देखे हैं, आगे भी देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आप जानते हैं कि पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भूमि रही है। कई युद्ध हुए, हर दिन एक नई घटना होती है। ग्रेनेड हमले में घायल आबिदा ने कल दम तोड़ दिया। हम खून से लथपथ हैं और हमें इतना नुकसान हुआ कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कहा जाता है कि हमने सिंधु जलसंधि का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने जो भी इस्तेमाल किया है और जो बिजली परियोजनाएं बनाई हैं, क्या वे हमारी हैं? ये भाजपा का नैरेटिव है जो कहता है कि हमें संधि की समीक्षा करनी चाहिए। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पिछले 70-75 साल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जंग का एक अखाड़ा बन चुका है। हमारी कई जंगें हुई हैं और आज भी आपने देखा कि रोज कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहां हमारी कल वो आबिदा जो ग्रेनेड अटैक में जख्मी हुई थी, कल उनकी फौत हो गई। वो इसी तरह हम खून से लथपथ हैं। हमारी जानो माल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, मेरे ख्याल में 60s में ये हुआ था, तो वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसपे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते, मगर सोचने की बात यह है कि जितना हमने इस्तेमाल किया इस पानी को, जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्या वो हमारे हैं? मतलब ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। तो मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे PDP का पहले भी ये मानना था, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 जंग लगे मोर्टर के गोले मिले। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक नाले के किनारे 2 जंग लगे मोर्टर के गोले मिले, जिसके बाद बम निरोधक दस्तों को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि गोले बलोले खंड में एक ग्रामीण को मिले, जिसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को बुलाकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में वाहनों की टक्कर में 12 तीर्थयात्री घायल। शिवखोड़ी मंदिर जा रहे 12 तीर्थयात्री बुधवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक वाहन से टकराने पर घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया यह दुर्घटना सिबल चौक पर हुई, जब उत्तर प्रदेश से 35 से 40 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य वाहन से टकरा गई। मेजर जनरल मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन का कार्यभार संभाला। मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे रणनीतिक एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाल लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। डीसी किश्तवाड़ ने जिले में मेगा ट्राइबल फर्स्ट के बारे में प्रेस को जानकारी दी। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश कुमार श्रवण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित की, जिसमें 15 नवंबर 2024 को किश्तवाड़ के ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड में आयोजित
होने वाले आगामी मेगा ट्राइबल फेस्ट की घोषणा की गई। यह उत्सव जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी श्री बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जम्मू के अस्पताल में हेरोइन बेचने के आरोप में पुलिसकर्मी गिरफ्तार। जम्मू में एक पुलिस कांस्टेबल जिस पर ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने का संदेह को एक अस्पताल परिसर में कथित तौर पर हेरोइन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। श्रीनगर के जेवान में सशस्त्र पुलिस की 12वीं बटालियन के कांस्टेबल मोहम्मद मुख्तियार के पास से हेरोइन जैसा पदार्थ 9,000 रुपये नकद बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में ड्रग्स बेचने में शामिल एक पुलिसकर्मी के बारे में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। माननीय विधायक प्यारेलाल शर्मा का मुगल मैदान ब्लॉक के द्रुबील का दौरा। माननीय विधायक प्यारेलाल शर्मा ने आज मुगल मैदान ब्लॉक के द्रुबील का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद करने के लिए जनता दरबार लगाया। सत्र के दौरान विधायक ने जनता की शिकायतें सुनी और कई प्रमुख स्थानीय मुद्दों को मौके पर ही समाधान किया, जिससे संबंधित व्यक्तियों की त्वरित कार्रवाई और राहत सुनिश्चित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए प्यारेलाल शर्मा ने हाल ही के चुनाव में लोगों के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और मतदाताओं को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी जरूरतों को पूरा करने और समय पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। डोडा पुलिस ने कास्तीगढ़ डोडा में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। व्यापक जागरूकता देने के उद्देश्य से डोडा पुलिस ने कास्तीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री शकील रहमान भट्ट JKPS SP मुख्यालय डोडा द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में हुआ। कार्यक्रम में सरकारी डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ डोडा के संख्या सदस्य और बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी देखने को मिली। डबल किलिंग केस CNI ने श्रीनगर में आरोपियों के घर को कुर्क किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर के जलनागार इलाके में 2 मंजिला रिहायशी घर को कुर्क किया है, जो इस साल फरवरी में 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या से जुड़ा। 10 मरला जमीन पर बना यह आदिल मंजूर लंगूर का जो फिलहाल हिरासत में है। CNI की टीम ने बुधवार सुबह कुर्क की। गौरतलब कि इस साल फरवरी में श्रीनगर के शलाला कदल इलाके में आतंकवादियों ने पंजाब के 2 गैर स्थानीय लोगों को पनाह दी थी।